जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। भारत के अंदर बढ़ता भ्रष्टाचार ने भारत की जनता को परेशान करके रख दिया, हैरान करके रख दिया। नींदें उड़ चुकी, खाने को निवाला नहीं। ये हाल है भारत की भ्रष्ट राजनीति का चक्रव्यूह। कब सुधरेगा और कब हमारे भारत के नेताओं में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा? आखिर ये देशभक्ति के नाम पर धन भक्ति करते हैं, दौलत भक्ति करते हैं, अय्याशी करते हैं, तो फिर देश के बारे में कब सोचेंगे? बड़ा गंभीर विषय है। हमारे भारत की गंदी सड़ी हुई राजनीति का खौफनाक काला कांड आए दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। क्या वजह है? आखिर भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में, चौपट करने में कोई और नहीं लेकिन भारत के नेताओं का, शासन प्रशासन का बड़ा योगदान है। क्यों नहीं सिस्टम पर चल पाते? क्यों नहीं सिस्टम बनाते? क्यों सिस्टम जनता के लिए है और खुद के लिए नहीं है? सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। बिना मिली भगत के न तो करप्शन हो सकता है, न फुटपाथों पर कब्जे हो सकते हैं, न भारत के अंदर ड्रग्स का कोई व्यापार कर सकता है, न अपराध हो सकते हैं। ये एकदम कड़वा कड़वा सच है। लेकिन क्या करें, यहाँ तो ऐसा अंधा कानून है कि ज़्यादा बोलने वाले को, सच बोलने वाले को निपटा दिया जाता है, फंसा दिया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ऐसा अंधा कानून किस काम का, जो हमारे देश के लिए व्यवस्थित ना हो सके, जो जनता के लिए सुरक्षित ना हो सके, जो हमारी देश की भावनाओं को सदैव ठेस पहुंचाने का काम करता हो, ऐसे कानून का क्या मतलब? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे बार बार विनती की जाती है कि शासन प्रशासन की एक धुलाई होनी चाहिए किसी सर्फ डिटर्जेंट की तरह कि वाइट वाइट वाइट। इनका कॉलर क्यों नहीं होता टाइट? बड़ा सवाल है। क्यों भ्रष्टाचार में ये लिप्त होते हैं? फिर क्यों तिरंगे की सौगंध खाते हैं? तिरंगे की सौगंध खाने के बाद भ्रष्टाचार में इनको लाइसेंस मिल जाता है। अब करो भ्रष्टाचार, जम के करो, कौन है हमें रोकने वाला? सबसे बड़ा अगर जांच का विषय होगा तो इनके तार शासन प्रशासन के उन गैंगवाजों से मिले हुए रहेंगे जो बड़े बड़े घोटाले में शामिल हैं और इनकी सह पर काम करते हैं, जो भारत को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत को नुकसान पहुंचाने वाला देशद्रोही कहलाता है। लेकिन जब कोई इंसान आवाज़ उठाता है तो उसको फंसा दिया जाता है, उसको निपटा दिया जाता है। क्या कैसा कानून? ये भारत का कैसा कानून? इस कानून पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी संज्ञान लिया जाए कि सच बोलने वाले को क्यों फंसाया जाता है, क्यों आवाज़ के उसको रोका जाता है। आखिर बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने के अधिकार पर जब कानून की बाजी आती है तो उसे रोक दिया जाता है। व्हाट इज द रीजन? आखिर वजह क्या है? क्यों नहीं बोलने दिया जाता? सच बात हमें जमाने के सामने लानी है तो हमें क्यों रोका जाता है? इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसको रोका जाए, अन्यथा भारत फिर से गुलाम होगा। ये बात कड़वा सच है। यहाँ बोलने की आज़ादी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, पता नहीं भारत में कितने तंत्र हैं, लेकिन जनता फिर भी परेशान है। जनता के लिए जिसने भी आवाज़ उठाई उसे निपटा दिया गया। ऐसे शासन प्रशासन का मतलब क्या? तो शासन प्रशासन हमारे ऊपर राज करेगा। आखिर पब्लिक को सुविधाएं देने की बजाय खुद को सुविधा लेते हैं और जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स पर, अपनी सब सुविधाओं पर परिपूर्ण करते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा कैसे चलेगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, परिवार के पास ऐसी गरीबी है भारत के अंदर, लोगों को दूध के लाले हैं, चाय के पैसे नहीं, खाने के पैसे नहीं, पढ़ाई के पैसे नहीं। लेकिन इन नेताओं को, शासन प्रशासन को देश की कोई सुविधा के बात में सोचना नहीं, जनता के बारे में कोई ख्याल नहीं। बस एसी में बैठकर ऑर्डर देते रहेंगे, कल में चलाते रहेंगे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। माननीय, सच्चाई जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, देश की सच्चाई जब तक इन्हें मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सत्ता एक धंधा हो चुका है। सत्ता और राजनीति और शासन प्रशासन ये खाली इस अपने डिपार्टमेंट का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं, खुद की अय्याशी के लिए करते हैं और खुद का घर भरने के लिए कहते हैं। ये कड़वा सच है। मैं ये नहीं कहता कि नेता सभी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कहता कि शासन प्रशासन में लोग अच्छे नहीं हैं। आखिर मुझे एक बात बताइए माननीय, एक योगी आदित्यनाथ ने अपने गुंडे प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, तो और सरकारें क्या करती हैं?
आखिर एक्शन तो लेना पड़ेगा। फिर योगी सरकार कर सकती है, अपने गुंडे प्रदेश को शांत प्रदेश कर सकती है, सत्यवादी बना सकती है। तो और मंत्रीगण क्या करते हैं, तो इसका मतलब समझ में आता है। मुंबई के फुटपाथों पर कार्रवाई चलती है, तो अब तक क्या हुआ था? पहली बात, फुटपाथों पर अवैध कब्जा हुआ क्यों? और अब जब शासन प्रशासन को पेपर के माध्यम से मालूम पड़ता है, सोते रहते हैं, उनको जगाना पड़ता है, तब वो कार्रवाई करते हैं। ये सब दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि शासन प्रशासन इनसे कहीं ना कहीं बड़े तौर पर मिला हुआ है। इसीलिए फुटपाथ पर कब्जे होते हैं। 2 दिन कमाई, 2 दिन भागदौड़ होती है, पुलिस कार्रवाई होती है, बीएमसी की कार्रवाई होती है, वापस से फुटपाथ पर कब्जे लग जाते हैं। इन्हें खौफ बिल्कुल नहीं, ना पुलिस का खौफ है, ना शासन प्रशासन का खौफ है। आखिर मिली भगत है, इसलिए इन्हें खौफ नहीं। आम जनता डरती है, आम जनता डरती है कानून से, लेकिन अवैध कारोबार करने वाले खुलेआम घूमते हैं। इसका सीधा मत है माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, मिली भगत का षड्यंत्र जारी है। भारत को बचाने के लिए आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, देश की जनता कितनी परेशान होती है, लेकिन शासन प्रशासन में बैठे लोग, उनको कोई मतलब नहीं। इसका सीधा अर्थ है भारत फिर से गुलाम होगा। मैं मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।